पारिस्थितिकी इकोलॉजी का अर्थ है जीवित प्राणियों और उनके आसपास के पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे तथा सूक्ष्मजीव सभी वायु, जल, भूमि और सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं। जब प्रकृति का संतुलन बना रहता है तो जीवन सुरक्षित रहता है, लेकिन प्रदूषण इस संतुलन को बिगाड़ देता है। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी बताती है कि सभी जीव एक दूसरे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए पौधे भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, पशु पौधों पर निर्भर रहते हैं और मनुष्य दोनों पर निर्भर करता है। यदि प्रकृति का कोई एक भाग नष्ट होता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पारिस्थितिकी का महत्व। प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है, जैव विविधता की रक्षा करती है, कृषि और खाद्य उत्पादन में सहायता करती है, जलवायु और वर्षा को संतुलित रखती है, स्वच्छ वायु, जल और उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराती है, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है। पर्यावरण प्रदूषण। जब वायु, जल या भूमि हानिकारक पदार्थों से दूषित हो जाती है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत। 1. वायु प्रदूषण। स्रोत वाहन, कारखाने, कोयला, पराली जलाना, निर्माण कार्य और पटाखे। प्रभाव दमा, सांस की बीमारी, हृदय रोग, अम्ल वर्षा और वैश्विक तापवृद्धि। 2. जल प्रदूषण। स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट, सीवर का पानी, प्लास्टिक, रासायनिक खाद और कीटनाशक। प्रभाव जलजनित रोग, पीने के पानी की कमी और जलीय जीवों की मृत्यु। 3. मृदा प्रदूषण। स्रोत प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा, रासायनिक खाद, कीटनाशक और खनन। प्रभाव मिट्टी की उर्वरता कम होना, फसल की गुणवत्ता घटना और स्वास्थ्य समस्याएं। 4. ध्वनि प्रदूषण। स्रोत यातायात, लाउडस्पीकर, उद्योग, निर्माण कार्य और पटाखे। प्रभाव तनाव, सुनने की क्षमता में कमी, नींद की समस्या और ध्यान में कमी। पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत। 1. सतत विकास का सिद्धांत। विकास ऐसा हो जिससे वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन भी सुरक्षित रहें। 2. सावधानी का सिद्धांत। यदि किसी कार्य से पर्यावरण को नुकसान होने की आशंका हो तो पहले से ही रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिए। 3. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। जो व्यक्ति या उद्योग प्रदूषण फैलाता है वही उसके नियंत्रण और सफाई का खर्च उठाए। 4. रोकथाम का सिद्धांत। प्रदूषण होने के बाद उपचार करने की बजाय पहले ही उसे रोकना बेहतर है। 5. जन सहभागिता का सिद्धांत। पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता और जागरूकता। 6. संरक्षण का सिद्धांत। वन, जल, वन्यजीव और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। 7. पीढ़ियों के बीच समानता का सिद्धांत। वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़े। केस स्टडी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। गांव के लोगों, विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उनकी कटाई का विरोध किया। उनका मानना था कि जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं है, बल्कि पानी, मिट्टी, जलवायु और जीवन की रक्षा भी करते हैं। इस शांतिपूर्ण आंदोलन से अनेक जंगल बच गए और पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिली। सरल सीख। जंगलों की रक्षा करना प्रकृति और मानव जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। पारिस्थितिकी हमें सिखाती है कि प्रकृति के सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
प्रदूषण इस संतुलन को बिगाड़ देता है और मानव स्वास्थ्य तथा प्रकृति दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यदि हम पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करें, पेड़ लगाएं, जल बचाएं, प्रदूषण कम करें और प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें, तो हम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।